दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक योद्धा ऐसा था रावण की तरफ से जिसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसको धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। श्री राम के पास भी नहीं थी, फिर भी मारा गया। और किसने मारा? और अगर कोई उसका सर काट भी देता तो यदि उसका सर पृथ्वी पर गिरता तो श्री राम की सारी सेना ऑटोमेटिक खत्म हो जाती, सारी स्वतः ही युद्ध समाप्त हो जाता वहीं की वहीं। और वो योद्धा मर के भी मरा नहीं, उसका शीश काटने के बाद भी हाके ला के हंस रहा था वो। राधे राधे दोस्तों। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का सर लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण ने मना कर दिया। उसने सुलोचना से कहा कि वो खुद राम के पास जाए और मेघनाथ का सर लेके आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं मेघनाथ को मारूंगा, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, युद्ध में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाथ को हरा दोगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का जो मस्तक है भूमि पर किसी प्रकार गिर ना पाए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है सुलोचना। ऐसी सुलोचना साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया काट के, और उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए, श्री राम के पास। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सीधी सुलोचना के पास में जाके गिरी। सुलोचना चकित हो गई, विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा हो सकता है ये भुजा शायद किसी की और की हो। ऐसी दशा में उसने पर पुरुष का स्पर्श का दोष नाम मुझे ना लगे, इसलिए उसको हाथ नहीं लगाया और भुजा से कहा कि तुम अगर मेरी स्वामी की भुजा हो तो तुम मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत मुझे लिख के सुनाओ। तो उस भुजा ने लिख के सारा वृतांत सुनाया। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। उसने भुजा ने लिखा कि मैं ही तुम्हारा मेघनाथ हूं। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है और अंत में उन्हीं के बाणों से युद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और रोने लगी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का सब तो राम के पास था, वो कैसे सती होती? तो जब अपने रावण से बोला ससुर से, तो उन्होंने कहा कि तुम जाके उसको लेकर आओ, अपने पति का सर लेकर आओ। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम हो, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम वहां से निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगे। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता को महिमा अपार है, इसकी शक्ति तुलना नहीं है। अब मैं जानता हूं तुम परम सती हो, तुम्हारी शक्ति से पूरा विश्व थर्राता है, तीनों लोग थर्राता है। मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? बोलो। सुलोचना बोली, राम, मैं सती होने के लिए अपने पति का सर लेने के लिए आई हूँ, मेरा पति का सर मुझे दे दो। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश यहाँ पर है राम के पास। सुग्रीव ने उनसे पूछ लिया ये बात, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का शीश यहाँ है? सुलोचना ने कहा कि मेरे पति की भुजा जब मेरे पास में आकर गिरी तो उस भुजा ने लिखकर मुझे बताया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोले, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर ये कटा हुआ सर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो सुग्रीव, पतिव्रता का मजाक मत बनाओ। यदि वो चाहे तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुख्य वृत्ति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे अभी तुरंत। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी, कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। मेघनाथ इतना बलशाली था। राधे राधे दोस्तों।